समुद्र की लहरों पर गूंजती तलवारों की गूंज। अरब सागर की लहरें शांत थीं, लेकिन उस शांति के पीछे एक बड़ा तूफान उठने वाला था। खानदेरी के किले पर मराठों की ध्वजा शान से लहरा रही थी। यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि का प्रमाण था, जिसने अंग्रेजों और सिद्दियों की समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसे बनवाया था। सिद्दी और अंग्रेज दोनों ही इस जलदुर्ग से बेचैन हो उठे। उन्हें समझ आ चुका था कि जब तक खानदेरी मराठों के कब्जे में है, तब तक उनकी चालाकियों और साजिशों को खुली हवा नहीं मिलेगी। इसी चिंता में सिद्दी ने एक चाल चली। उसने खानदेरी से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर उंदेरी के द्वीप पर एक मजबूत किला खड़ा कर दिया। खानदेरी और उंदेरी के बीच अब समंदर ही नहीं, बल्कि दो ताकतों का संघर्ष भी था। मराठा सरदार कान्होजी आंग्रे और सिद्दी के सैनिकों के बीच लगातार झड़पें होने लगी। दिन हो या रात, कभी मराठों की नौकाएं उंदेरी की ओर बढ़ती, तो कभी सिद्दी के जहाज खानदेरी पर तोपों के गोले बरसाने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 6 बज चुके हैं और हमारा सफ़र डुम्बुरी से चालू होता है। ये सफ़र हमारा लगभग 3 घंटे का है। यहाँ से हम अलीबाग की ओर निकलने वाले हैं। सूरज की पहली किरणें अभी धरती को जगाने ही वाली थीं कि हम सब सफर के लिए तैयार थे। घड़ी में ठीक सुबह 6 बजे का समय हुआ और हमारी यात्रा शुरू हुई। हम डोंबिवली माउंटेनियर एसोसिएशन के 18 ट्रैकर्स इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने थे। हर किसी के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। बैग कंधों पर टंगे थे, ट्रैकिंग शूज कसकर बांध लिए गए थे और मन में बस एक ही ख्याल, साहसिक अनुभव की ओर एक और कदम। जैसे जैसे वाहन आगे बढ़ा, हल्की ठंडी हवा चेहरे को छूकर गुजर रही थी। कुछ लोग चुपचाप खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे, तो कुछ हंसी मजाक में मशगूल थे। हर किसी के मन में एक अलग उमंग थी। कोई पहली बार इस ट्रैक पर जा रहा था, तो कोई पहले भी इस रास्ते से गुजर चुका था और अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहा था। रास्ते में हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया। गर्मा गर्म चाय और नाश्ते ने सफर की थकान को मिटा दिया। वहां से आगे बढ़ते ही प्रकृति का असली सौंदर्य खुलकर सामने आने लगा। चारों ओर हरियाली, हल्की ठंडी हवा और सूरज की सुनहरी किरणें इस यात्रा को और भी मनमोहक बना रही थीं। आखिरकार कुछ घंटों की यात्रा के बाद हम अलीबाग पहुंच ही गए। अब असली रोमांच शुरू होने वाला था। ट्रैकिंग, समुद्र की लहरों से खेलना और नए अनुभवों की झोली भरना। यह सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक नई कहानी थी जो हर किसी के दिल में हमेशा के लिए बस जाने वाली थी। फाइनली अभी हम आ चुके हैं थर्ड गांव में, जो कि अलीबाग में पड़ता है। और हम 2 किले एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो पानी के बीचों बीच है, खानदेरी और उंदेरी। ये दोनों किले एक्सप्लोर करने के लिए लगभग हमको 3 से 4 घंटे का समय लगने वाला है और सफ़र एकदम रोमांचक होने वाला है। थियल गांव में हमारा प्रवेश हुआ। चारों ओर हरियाली से घिरा यह छोटा सा गांव समुंदर की ठंडी हवाओं से भरा था। नाव का सफर अब शुरू होने वाला था और हम सब किनारे की ओर बढ़ रहे थे। थोड़ी समय के बाद हम वो नाव में बैठेंगे और हमारा पहला प्रयास रहेगा उंदेरी की ओर। जो सामने दिख रहा है वो उंदेरी किला है और उंदेरी किला एक्सप्लोर होने के बाद हमारा अगला मिशन होएगा खानदेरी फोर्ट, जो उसके बगल में है। यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, बट किनारे पर पहुंचते ही हमें एक छोटी सी नाव दिखी जो लहरों पर धीरे धीरे हिल रही थी। नाविक ने मुस्कुराते हुए हमें बुलाया, चलो भाई, उंदेरी किले की ओर निकलते हैं। हम सब नाव में बैठ गए और जैसे ही नाव ने किनारा छोड़ा, पानी में हलचल मच गई। समुंदर का नीला विस्तार चारों ओर फैला था। दूर से उंदेरी किला दिखने लगा, एक अकेला योद्धा जो सदियों से लहरों का सामना कर रहा था। साल 1678 हिंद महासागर की लहरों पर मराठों के पराक्रम की नई गाथा लिखी जा रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर दरिया सारंग, मायनायक भंडारी
और दौलत खान जैसे वीर सेनानी खानदेरी किले को अपने अधीन करने के लिए निकले। यह किला समुद्र में स्थित एक महत्वपूर्ण द्वीप था, जहां से मराठा नौसेना पश्चिमी समुद्र तटों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकती थी। मराठों ने रणनीति बनाकर खानदेरी पर अधिकार कर लिया, लेकिन इस विजय से ब्रिटिश और उनके सहयोगी सिद्दी कासिम घबरा गए। मुंबई पर मराठों की पकड़ मजबूत न हो जाए, इस डर से ब्रिटिशों ने केगवीन नामक अपने सेनापति को खानदेरी की नाकाबंदी करने भेजा। इसी दौरान सिद्दी कासिम ने खानदेरी के पास स्थित उंदेरी किला अपने कब्जे में ले लिया और वहां मजबूत किलेबंदी कर दी। अब खानदेरी पर मराठों का और उंदेरी पर सिद्दी का कब्जा था, जिससे यह दोनों किले शत्रु राष्ट्रों की तरह एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। उत्तर कोंकण के समुद्री मार्ग और खासकर मुंबई पर नियंत्रण के लिए इन किलों के बीच लगातार घमासान युद्ध होते रहे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ, तब उनकी विरासत को संभालने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज आगे आए। उन्होंने अपनी युद्ध नीति के तहत उंदेरी पर हमला बोलने का निर्णय लिया और 200 सशस्त्र सैनिकों के साथ वहां उतरने का प्रयास किया, लेकिन सिद्दी की मजबूत रक्षा के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी। मराठों ने उंदेरी पर कब्जा करने की कोशिश जारी रखी। 5 से 10 मिनट का हमने नाव में सफ़र किया और आप पहुँचे हैं उंदेरी की ओर। ये उंदेरी किले का पूरा तटबंदी है और एंट्रेंस पॉइंट वहाँ से। 1732 में सेखोजी आंग्रे ने उंदेरी पर चढ़ाई की, लेकिन सिद्दी ने किला अस्थायी रूप से अंग्रेजों को सौंप दिया। यह खबर छत्रपति शाहू महाराज तक पहुंची, जिन्होंने सेखोजी आंग्रे को निर्देश दिया कि वह इंग्लैंड से यह किला खरीदने की बातचीत करें। साल 1736 युद्ध फिर भड़क उठा। चिमाजी अप्पा और मानाजी आंग्रे की सेना ने अलीबाग के कामारले क्षेत्र में सिद्दियों को टक्कर दी। इस युद्ध में उंदेरी का सूबेदार सिद्दी याकूब मारा गया। यह मराठों की बड़ी जीत थी। हम आ चुके हैं मुख्य दरवाजे के पास। आप देख सकते हैं कितना बुलंद ये दरवाजा है। मुख्य दरवाजे से हमने इंटर कर दिया है। अभी हम पूरा किला देखेंगे और आपको भी दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऐतिहासिक वास्तुएं हैं। अभी पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा ग्रास है, सूख चुका है। 1754 में मराठों के एक जहाज ने खानदेरी से उंदेरी की ओर रुख किया, जिस पर सिद्दियों ने हमला कर दिया। इसके बाद मराठा सेनापति तुकोजी आंग्रे ने रामाजी महादेव और महादजी रघुनाथ के साथ मिलकर 1758 में उंदेरी को घेर लिया और समुद्र के किनारे थल क्षेत्र में अपनी सेना तैनात कर दी। जब मराठा सरखेल मानाजी आंग्रे का निधन हुआ, तो सिद्दी ने इसका फायदा उठाते हुए 5759 में कुलाबा किले पर हमला कर दिया। लेकिन मराठा पेशवा नाना साहेब पेशवे और राघोजी आंग्रे ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और 1760 में मराठा सेनापति सूबेदार नारो त्रिम्बक ने एक भयंकर युद्ध के बाद उंदेरी किले को जीत लिया। इसके बाद 1818 तक उंदेरी किला मराठों के ही नियंत्रण में रहा, जब तक कि अंग्रेजों ने पूरे मराठा साम्राज्य पर अपना कब्जा नहीं जमा लिया। आप देख सकते हैं उंदेरी किले का हालत क्या हो चुका है। पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। पथरीले रास्ते हैं, बंदियां टूटी हुई दिख रही है, दरवाजे भी अभी कमजोर नजर आ रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे ये किले का अवशेष ढूंढना नामुमकिन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं घास का सन्नाटा है और इतनी घास हो चुकी है कि आप सोच ही नहीं सकते। आप अरबी समुद्र की लहरों से घिरा हुआ वीरान और टूटे सपनों की गवाही देता उंदेरी किला आज अपनी भव्यता के अवशेषों के साथ खड़ा है। एक समय था जब यह किला मराठों और अंग्रेजों के संघर्षों का मूक साक्षी था, जब इसके प्राचीरों पर तोपों की गड़गड़ाहट गूंजती थी और सिपाहियों के कदमों की धमक इसकी जमीन को हिला देती थी। लेकिन आज समय ने इस गढ़ को अपने पंजों में जकड़ लिया है। जैसे ही कोई यात्री इस उजाड़ किले की ओर कदम बढ़ाता है, उसे सबसे पहले टूटी हुई तटबंदी नजर आती है, मानो यह अपने बीते वैभवशाली दिनों की कहानियां सुनाने को बेताब हो। किले के भीतर घुसते ही एक अजीब सी खामोशी कानों में गूंज उठती है। यह वही जगह है जहां कभी रणनीतियां बनी थीं,
जहां योद्धाओं की गर्जना गूंजती थी। पर अब वहां बस सूखे घास और कांटों का साम्राज्य है। वहां की दीवारों पर काई की परतें चढ़ चुकी हैं, कुछ हिस्से पूरी तरह ढह चुके हैं, और जहां कभी भव्य राजवाड़े खड़े थे, वहां अब बस टूटे फूटे पत्थरों का ढेर पड़ा है। इन खंडहरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये चुपचाप अपने उजड़े अतीत का मातम मना रहे हों। समुद्र की लहरें जब तेजी से किले की दीवारों से टकराती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे भी इसकी पीड़ा को महसूस कर रही हों। हवा जब दीवारों के दरारों से गुजरती है, तो एक रहस्यमयी सरसराहट कानों में गूंजती है, मानो पुराने युग के योद्धाओं की फुसफुसाहट अब भी यहां गूंज रही हो। कभी गर्व से सिर उठाए खड़ा यह किला अब धीरे धीरे मिट्टी में मिल रहा है, पर इसकी टूटी हुई दीवारें, बिखरी हुई मूर्तियां और उजड़े हुए महल अब भी उन दिनों की गवाही देते हैं जब यह इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज था। हम उंदेरी किले के तटबंदी पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन तोफाई नज़र आ रही है, कुछ बिखरी हुई नज़र आ रही है। सूरज अब आसमान में अपनी पूरी तपिश बिखेर रहा था। हमारे सफर को काफी वक्त हो चुका था और इस दौरान हम कई किलों की सैर कर चुके थे, लेकिन असली रोमांच तो अभी बाकी था। हमें खांदेरी किले की ओर बढ़ना था। तेजी से कदम बढ़ाते हुए हमने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, क्योंकि अभी भी हमारी मंजिल अधूरी थी। सो फाइनली हमको मिल गए पारसमणि जी, जो काफी टाइम हमारे साथ रहते हैं। कि हम मैड ग्रुप के साथ आते हैं तो पारसमणि के दर्शन हो ही जाते हैं। हमारे ब्लॉगर के दर्शन हो जाते हैं। पारसमणि जी एडवेंचर करने के चांद लग जाता है। ओके, पारसमणि सब जी लोग तैयार व्यार होके आ जाते हैं कि हमको ब्लॉग में आ जाएंगे हम लोग। अच्छा। पारसमणि जी एक ऐसे इंसान है जिनको एडवेंचर बहुत पसंद करते हैं। वो गिरिदुर्गों की यात्रा करने वाले ट्रैकर्स के लिए किलों पर तोपें देखना दुर्लभ होता है, लेकिन उंदेरी किला इस मामले में खास है। यहाँ आते ही हमें तोपों का खजाना देखने को मिला। पूरे किले में 15 से 16 तोपें मौजूद थीं, जो इस किले की शौर्य गाथा को बयान कर रही थीं। हर तोप अपने आप में इतिहास का एक टुकड़ा थी, मानो समय के किसी कोने में कैद हमें उन गौरवशाली दिनों की याद दिलाने के लिए रखी गई हो। किले पर 3 जलकुंड, अपनेकम पानी की टंकियां भी थीं, लेकिन इनमें से किसी का पानी पीने लायक नहीं था। हमें पहले से ही चेतावनी दी गई थी कि यहाँ का पानी पीना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होगा, इसलिए हम अपनी पानी की बोतलें साथ लेकर चले थे। किले के कुछ हिस्सों में घनी झाड़ियों ने अपना साम्राज्य फैला रखा था। चलते चलते हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां प्राकृतिक रूप से झाड़ियों के तनों से एक दरवाजा बन गया था, जैसे कोई रहस्यमयी द्वार जो हमें किसी गुप्त दुनिया की ओर ले जाने वाला हो। वह नजारा हमें एक क्षण के लिए अचंभित कर गया। सो फाइनली हमने उंदेरी किला पूरा घूम चुका है। हमारा ऐतिहासिक वस्तु का यहाँ पे पूरा भंडार है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमको ज़रूरत है यहाँ पे दुर्ग संवर्धन करने की। जो भी कोई दुर्ग संवर्धन संस्था है, कृपया करके मेरा ब्लॉग देखे या कोई भी वीडियो देख के उंदेरी किले पे आना चाहिए, क्योंकि अभी हम निकलने वाले यहाँ से खांदेरी की ओर। समुद्र की ठंडी हवाओं के बीच हमने उंदेरी किले की हर दीवार, हर बुर्ज और हर कोने को निहार लिया था। लहरों की आवाज के साथ इतिहास की गूंज वहां के पत्थरों में महसूस हो रही थी, लेकिन हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। अभी खांदेरी किला हमारा इंतजार कर रहा था।